नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड शाम की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड शाम की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का अंतिम संस्कार शुक्रवार को किया जाएगा। जनरल बिपिन रावत, मधुलिका और हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों के शव मद्रास रेजिमेंट सेंटर लाए गए हैं और यहां से रावत और मधुलिका की पार्थिव देह को दिल्ली लाई जाएगी। संसद में राजनाथ सिंह ने कहा कि हादसे में बचे अकेले शख्स ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को वेलिंगटन अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनकी जान बचाने की कोशिशें लगातार जारी है। खबर, जेपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका है। झारखंड में 7th से लेकर 10th जेपीएससी में गड़बड़ी को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। इसमें मांग की गई थी कि प्रीलिम्स एग्जाम के रिजल्ट को रद्द कर दिया जाए। इसके साथ ही मुख्य परीक्षा पर रोक लगाई जाए। इस मामले की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है और झारखंड हाईकोर्ट 38 दिन से इस मांग को लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर आंदोलन भी कर रहे। उनका आरोप है कि जेपीएससी में धांधली की जा रही है, लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया है। अगली खबर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी पत्नी की मौत की खबर ने पूरे देश के साथ साथ झारखंड को भी झकझोर कर रख दिया। सेना में वीरा के नाम से चर्चित रहे बिपिन रावत के साथ राज्य के लोगों की गहरी संवेदनाएं जुड़ी थी। बतौर सेनाध्यक्ष रावत का गुमला दौरा लोगों के दिलो दिमाग में बसा हुआ है। 4 जनवरी 2019 को सेनाध्यक्ष के रूप में जनरल बिपिन रावत झारखंड के बहादुर बेटे परमवीर अलवट एक्का की वीर गाथाओं से प्रभावित होकर उनके सम्मान में खींचे चले आए थे और अपनी पत्नी के साथ चैनपुर प्रखंड में आकर उनकी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। अगली खबर, झारखंड सरकार ने कोरोना से मृतक के आश्रितों के लिए मुआवजा राशि की घोषणा कर दी है। हेल्थ सह आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता ने आदेश जारी कर कहा कि राज्य में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को राज्य सरकार 50,000 रुपये की सहायता राशि देगी। मंत्री ने बताया कि राज्य के 5133 मृतकों के लिए 26 करोड़ रुपए की राशि सभी 24 जिले में दे दी गई। उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि इसे बांटने की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए। अगली खबर, रांची से 12 दिसंबर को तीर्थ यात्री स्पेशल ट्रेन खुलेगी। यह ट्रेन वैष्णो देवी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन और राम जन्मभूमि का दर्शन कराकर 20 दिसंबर को रांची लौटेगी। रांची रेल मंडल की ओर से जानकारी दी गई और इसका संचालन IRCTC के द्वारा किया जा रहा। प्रबंधकों की तरफ से शहर तीर्थ स्थल घूमने, खाने और ठहरने की भी व्यवस्था की गई है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा रांची तीर्थ यात्री स्पेशल ट्रेन रांची रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता से वादा किया है कि राज्य में 75% सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां झारखंड के लोगों को ही मिलेगी और कहा कि सरकार फ्लास ब्रांड के लिए 1000 करोड़ रुपए का व्यावसायिक मॉडल खड़ा करेगी। इससे महिलाओं के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा और कहा कि झारखंड को लूट का चारागाह नहीं बनने दिया जाएगा। गाँव सरकार की प्राथमिकता में है और इसके लिए सरकार ने पशुधन योजना की शुरुआत की और हेमंत सोरेन सरकार ने तय किया है कि कमजोर बच्चों के पोषण के लिए सप्ताह में 6 दिन अंडा दिया जाएगा। खबर, झारखंड की राजधानी रांची में ओमिक्रॉन वेरिएंट की आहट के बीच कोरोना वायरस एक बार फिर दबे पांव बढ़ रहा। नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है जबकि ठीक होने वाले कम हो रहे। बीते 24 घंटे में रांची में 7 नए मरीज मिले हैं जबकि 1 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। इधर 10 दिनों में एक्टिव मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई। 28 नवंबर को राजधानी में मरीजों की संख्या 27 हो गई थी, मगर धीरे धीरे एक्टिव मरीजों की संख्या अर्धशतक के पार हो गई। जिला प्रशासन की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार रांची में अब 55 एक्टिव मरीज बचे हैं। अगली खबर, झारखंड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनेगा झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट। सीएम हेमंत होंगे अध्यक्ष। आपको बता दें कि झारखंड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट 2021 का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा। उद्योग विभाग इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रहा। इसमें झारखंड में नए उद्योगों को स्थापित करने, उद्योग नीति के तहत उद्योगों को लाभ देने, निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है। शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव लाने की संभावना है। खबर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रांची ने रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर कर दी है। अब 75 वर्ष से अधिक उम्र के वैसे सीनियर सिटीजन को आयकर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है जिनकी आय का जरिया केवल पेंशन और बैंक में जमा गाढ़ी कमाई से मिलने वाला ब्याज शामिल है। यदि इस उम्र से अधिक सीनियर सिटीजन के नाम पर किसी तरह का व्यापार या उद्योग हो रहा तो उन्हें इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा। यह प्रावधान केवल वैसे सीनियर सिटीजन के लिए किया गया जो सरकारी नौकरी करते आए हैं
या फिर वैसे जो सेवानिवृत्ति के बाद किसी तरह का काम नहीं कर रहे। अगली खबर, घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने मुसाबनी प्रखंड अंतर्गत विभिन्न गांवों में लगभग 59 लाख की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया और जिसमें निमटी गांव में 41,85,000 में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का शिलान्यास किया जाना है। लटिया गांव में 12,50,000 की लागत से बनने वाले कला सांस्कृतिक भवन का शिलान्यास किया गया और उत्तरी इचला पंचायत में 6,60,000 की लागत से 500 फीट पीसीसी सड़क का शिलान्यास किया गया और मुसाबनी नंबर 3 बाजार में 8,84,000 की लागत से पेवर्स ब्लॉक व ब्लू स्कोप शेड निर्माण का कार्य का शिलान्यास किया गया। खबर, राज्य के सरकारी व गैर सरकारी नर्सिंग संस्थानों में दाखिले के लिए नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 11-12 दिसंबर को होगी। कंप्यूटर बेस्ड यह परीक्षा राज्य के 5 जिला मुख्यालयों में बनाए गए केंद्रों पर होगी। इनमें रांची, जमशेदपुर, दुमका, धनबाद, डाल्टनगंज शामिल है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली इस प्रवेश परीक्षा में शामिल लगभग सभी छात्रों के लिए भरने वाले अभ्यर्थी मंगलवार से प्रवेश पत्र परिषद की वेबसाइट से अपलोड कर सकेंगे। परीक्षा के बाद परिषद द्वारा मॉडल उत्तर जारी किया जाएगा, जिस पर 14 दिसंबर को आपत्तियां दर्ज की जा सकेगी। अगली बड़ी खबर, रांची में नौकरी नहीं मिलने से परेशान छात्र ने मां की साड़ी से फंदा बनाकर लगा ली फांसी। नगरी के भंडरा टोली में रहने वाला छात्र देर शाम अपने घर में मां की साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम अभिषेक तिर्की बताया जाता है, जिसकी उम्र 24 वर्ष है। अभिषेक वर्ष 2019 में डोरंडा कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। स्नातक पूरा होने के 2 वर्ष बाद भी जब कहीं नौकरी नहीं लगी, जिससे वह तनाव में था और फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। अगली खबर, लोकसभा में भाजपा सांसद संजय सेठ ने अपने देश का नाम सिर्फ भारत लिखने का आग्रह किया और कहा कि जब इस देश का नाम अनादिकाल से भारत है तो फिर इंडिया डैट इज भारत कहने, लिखने या बोलने की जरूरत ही क्या है। हमें हर चीज़ के लिए अंग्रेजों से उधार लेने की आवश्यकता क्या है। उन्होंने कहा कि मध्यकाल में यहाँ आए तुर्की और ईरानी सिंधु को हिंदू कहते रहे, ऐसे में वो भारत को हिंदुस्तान कहने लगे और हम भी ऐसा संबोधित करने लगे, जबकि हम सभी सनातनी धर्म से आते हैं। अगली खबर, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा। इसका पता लगाने का एकमात्र साधन जीनोम सीक्वेंसिंग ही है, लेकिन झारखंड में अब तक यह मशीन संकल्प में उलझी है। यहाँ से 26 सैंपल जांच के लिए भुवनेश्वर भेजे गए हैं। 1 सप्ताह बाद भी इसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। ऐसे में प्रक्रिया में उलझने की बजाय मशीन जल्द खरीदने का संकल्प सरकार को लेना होगा ताकि समय पर वेरिएंट का पता चल सके। दरअसल देश के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन खरीदने की प्रक्रिया करीब 8 महीने पहले शुरू हुई थी। इसके बाद कई बार प्रस्ताव बना, लेकिन हर बार कागजों में ही लटका रहा। अब 4 अगस्त को फिर रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने मशीन खरीद का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग को भेजा है। अगली खबर, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की मदद के लिए केयू में गठित होगा कोष। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा स्थित कोल्हान यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट की बैठक हुई। इसमें छात्र संगठनों की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए गरीब छात्र छात्राओं को आर्थिक मदद उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर कोष गठित करने पर विचार किया गया। इस प्रस्ताव की स्वीकृति में सामने आ रही वित्तीय कठिनाइयों का समाधान खोजने के लिए वित्त सलाहकार तथा वित्त पदाधिकारी की कमेटी गठित करने का निर्णय हुआ। कमेटी के सुझाव व मानक के अनुसार इस कोष की स्थापना की जाएगी। अगली खबर, राजधानी में 99% ट्रेनें चली समय पर, इसलिए सबसे आगे पहुंच गया है रांची रेल डिवीजन। रांची रेल डिवीजन देश में नंबर 1 बन चुका है। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से माओवादी बंदी के दौरान ट्रेन परिचालन को बाधित करने का प्रयास किया गया, फिर भी रांची रेल डिवीजन समय पर ट्रेन परिचालन किया। इससे देश में नंबर 1 स्थान पाए है। माओवादी बंदी के दौरान रांची रेल डिवीजन ट्रेनों के आगे आगे पायलट इंजन चलाकर ट्रेनों का समय पर परिचालन किया। रांची में ट्रेन परिचालन में 99% ट्रेनें समय पर चली। इसमें डिवीजन 99% के साथ दूसरे स्थान पर रहा। अगली खबर, पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में भाजपा नेता पर जानलेवा हमला किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री सूरज सिंह पर बदमाशों ने देर रात हमला किया। हरगट्टू स्थित काली मंदिर के पास रात करीब 10:15 बजे भाजपा नेता घायल अवस्था में मिले। वह सड़क पर पड़े हुए थे और सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायल को इलाज के लिए TMH पहुंचाया। सूरज के चेहरे पर चाकू से वार किया गया था, इनमें उन्हें गंभीर चोटें आई है। तो दोस्तों, झारखंड शाम की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड शाम